हम लड़ते रया बहनी हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया भूली हम लड़ते रूलो। दोस्तों 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 22वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। यह समय कुछ सवालों का जवाब ढूंढने का है कि जिन सपनों के लिए राज्य के लाखों लोगों ने लड़ाई की थी, जिन विचारों के लिए लोग शहीद हुए, क्या इन 22 सालों में वो सपने पूरे हो पाए? इन्हीं जवाबों के लिए प्रदेश की जनता ने 7 नवंबर को अपनी आवाज उठाने का फैसला किया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी और फिर सख्त लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में हजारों लोगों की जान गई, कई हजार लोगों का रोजगार छिन गया, कई गरीब परिवार अब तक कुपोषण और गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में जब सरकार को जनता के लिए और भी जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ काम करना चाहिए था, जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। बहुत से परिवार सरकारी राशन की सुविधा से वंचित किए जा रहे हैं। नौकरियों व रोजगार को अवसर देने के बजाय भ्रष्टाचार के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर विकास के नाम पर राज्य की नदियों, वनों एवं जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बड़ी बड़ी कंपनियों को अंधाधुंध बेचा जा रहा है। स्थानीय लोगों को अपने ही वनों और घरों से बेदखल किया जा रहा है। हेलंग गांव में घसियारिनों के साथ हुई बदसलूकी की घटना इस बात का साफ उदाहरण है कि कैसे सरकारी नुमाइंदे स्थानीय महिलाओं की बजाय बड़ी कंपनियों के तरफदार हैं। हल्द्वानी, देहरादून, मसूरी, रुद्रपुर और अन्य जगहों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर और तथाकथित विकास के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। विगत सालों में मजदूरों और युवाओं की स्थिति कमजोर ही हुई है। निर्माण मजदूरों के लिए बनी हुई कल्याणकारी योजनाओं में अरबों का घोटाला हुआ है। सरकारी नौकरी में भर्ती में भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर विभाग की तमाम योजनाओं में कमोवेश यही हालत है। हाल ही में अंकिता भंडारी और जगदीश चंद्र की बर्बर हत्याओं से पूरे राज्य में जन आक्रोश उभर कर आया। लेकिन यह सिर्फ कुछ घटनाओं की बात नहीं है। विगत कुछ सालों से प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हुई है। 2017, 2018, 2021 और 2022 में कई घटनाओं में अल्पसंख्यकों और दलित समुदायों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आने के बावजूद कहीं कोई सख्त कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष छवि कमजोर हुई है। दूसरी ओर माफिया राज और हिंसक ताकतों को बढ़ावा मिला है। ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ बड़ी कंपनियों और माफिया के हित में नीतियां बना रही है। जो सरकार लॉकडाउन के दौरान जनता को पानी और बिजली पर 1 रुपए की छूट भी नहीं दे सकी, वही सरकार परियोजनाओं के बहाने बड़ी कंपनियों को बिजली, पानी, जीएसटी, जमीन और स्टाम्प ड्यूटी पर करोड़ों की छूट दे रही है। बिल्डरों, खनन माफिया और कंपनियों के अतिक्रमण के लिए वन अधिकार कानून और पर्यावरण के नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन 22 सालों में 3 बातें पूरी तरह से स्पष्ट हुई हैं कि असली लोकतंत्र और मजबूत कानून व्यवस्था के बिना असली विकास नहीं हो सकता। दूसरा ये कि जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर बुनियादी अधिकार स्थापित किए बिना और सामाजिक
शोषण के खिलाफ सख्त कानून के बिना ना तो लोकतंत्र का बना रहना संभव है, ना ही कोई विकास हो सकता है। तीसरा ये कि उत्तराखंड में अब तक की प्रशासनिक नीतियों से यह स्पष्ट है कि सिर्फ कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने से राज्य में रोजगार की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आगामी 7 नवंबर को प्रदेश भर में इन 3 मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन देने जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी गुजारिश है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आप इन कार्यक्रमों में शामिल हों। अगर किसी वजह से शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो घर पर ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। चाहे हम नहीं ले सकूं, चाहे तुम नहीं ले सको, मगर कोई न कोई तलालो यो दिन यो दुनी में, मगर कोई न कोई तलालो दिन यो दुनी में, जेता एक दिन आलो दिन यो दुनी में, जेता एक दिन आलो दिन यो दुनी में। जे दिन कठुली रात ब्याली पो फटला को कड़ालो, जे दिन कठुली रात ब्याली पो फटला को कड़ालो, जेता एक दिन आलो वो दिन यो दुनी में, हो जेता एक दिन आलो वो दिन यो दुनी में, जेता कोई न कोई तयालो वो दिन यो दुनी में, हो जेता एक दिन आलो वो दिन यो दुनी।